जड़ावाला के नवाही गांव गंगापुर का एक हुनरमंद खानदान इस दौरे जदीद में भी अपने हाथों से शहतूत की टहनियों का इस्तेमाल करके खूबसूरत टोकरे और टोकरियां बना रहा है। 4 दिहाइयों से टोकरे बनाने के इस पेशे से वाबस्ता खानदान का कहना है कि एक दिन में एक बंदा 6 टोकरे बना लेता है, जिससे इनकी जिंदगी का गुजर बसर आसानी के साथ हो रहा है। ये काम आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। सबसे पहले मेरे चाचा जान ने किया था, उसके बाद मेरे बड़े भाई ने किया। इनका इस्तेमाल आज के दौर में ज्यादातर कहाँ पे किया जा रहा है? तकरीबन सभी इलाकों में किया जाता है। सबसे ज्यादा मंडियों में, फ्रूट मंडी में, गल्ला मंडी और सब्जी मंडी में ज्यादातर किया जाता है। कितना साइज इसका होता है और उसमें कितना माल डाल जाता है? एक होता है 2.5 गिट का और एक 3 गिट का। एक मन चीज डाल जाती है जो छोटा होता है, जो ज्यादा बड़ा हो उससे 1.5 से 2.25 मन के करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज अब्दुल हई मलिक और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाजरीन, दौरे जदीद में जहाँ पर हर चीज की जगह मशीनों ने ले ली है, आज भी वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इंसानी हाथों की मोहताज हैं। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त जड़ावाला के एक नवाही गांव गंगापुर में, जहां पर इफ्तिखार शाकर साहब अरसा दराज से जो हैं वो अपने हाथों से शहतूत की टहनियों की टोकरियां और टोकरे बना रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाओ भाई। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप बताएं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। अच्छा, ये आपके बड़े भी यही काम करते आ रहे हैं? जी, सबसे पहले मेरे चाचा जान ने किया था, उसके बाद मेरे बड़े भाई ने किया। तो आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा प्रोसेस बताएं इसका कि ये आप किस तरह इसे शुरू करते हैं, कहाँ से ये टहनियाँ आती हैं और किस तरह इन्हें प्रोसेस करते हैं? हम इसी इलाके के मकीन हैं, तो जो हमारे साथ गाँव के साथ और इलाका जाते हैं ना, उनके रहने वाले भी हमारे साथ है। उनके साथ भी काफ़ी दोस्ताना माहौल है, इसलिए हम उनसे ये खरीद के लेके आते हैं। जब खरीद के लेके आते हैं, फिर इधर ला के हम इसकी छांट बांट करते हैं, जो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिससे छोटी टोकरी, बड़ी टोकरी और उससे बड़ी टोकरी तैयार की जाती है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप टहनियाँ लेके आते हैं तो वो गीली हालत में होती हैं या खुश्क हालत में होती हैं? आमतौर पर मौसम सरमा में जब आना शुरू होता है ना, तो उस वक्त ये अपनी जन्म असली हालत में होती है, ये नरम होती हैं उस वक्त। जब जैसे जैसे सर्दी का मौसम गर्मी का मौसम आता है ना, उस वक्त ये सख्त होना शुरू हो जाती है। तो जब आप इन्हें लेके आते हैं तो किस तरह की टहनियाँ आपके लिए कारआमद साबित होती हैं, गीली वाली या खुश्क वाली? गीली वाली भी उस वक्त कामयाब हो जाती है, लेकिन जो जब खुश्क हो जाए तो उसे फिर पानी में भिगो के इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यानी जब टहनी ज़्यादा खुश्क हो जाए तो उसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, उसे मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए ना वो बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, उसे पानी में डुबोना पड़ता है, फिर उसके लिए वो भी देखना पड़ता है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि आप सिर्फ यही काम करते हैं या इसके अलावा भी आपका कोई जरिया रोज़गार है? बस यही काम है। तो इससे आपका गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है भैया, अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा, ये एक दिन में औसतन एक बंदा कितनी टोकरियां या टोकरे बना लेता है? एक दिन में एक आदमी आसानी से 4 से 5 टोकरियाँ आसानी से बना लेता है। तो ये इनका इस्तेमाल आज के दौर में ज़्यादातर कहाँ पे किया जा रहा है? तकरीबन सभी इलाकों में किया जाता है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्री एरियाज में इनका ज़्यादा होता है, स्क्रैप डालने के लिए। इसके अलावा मंडियों में, फ्रूट मंडी में, गल्ला मंडी में और सब्जी मंडी में ज़्यादातर किया जाता है। इसके बाद आमतौर पर ज़िम्मेदार हजरात इसे फसल से, जैसे आलू या गाजर की फसल है, इस सब्ज़ी को उठाने के लिए ना इसी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी अच्छी चीज़ पर ले जाने के लिए इसकी रसाई मुमकिन हो सके। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कितने अफराद काम करते हैं और अंदाज़न आप सब मिलकर एक दिन में कितनी टोकरियाँ बना लेते हैं? हम यहाँ 4 से 5 आदमी काम करते हैं, एक मैं और छोटे 4 भाई हैं मेरे, तो तकरीबन 15 से 20 बनती हैं। अच्छा, यानी एक दिन में आपकी प्रोडक्शन जो टोटल इस जगह पे है, हाँ। वो 15 से 20 टोकरे जो आप वो है बना लेते हैं इंशाल्लाह जी। तो इनकी सेल्स की सूरत हाल क्या है? आपको स्टॉक करना पड़ता है या आपको ऑलरेडी इसका ऑर्डर मौजूद होता है आपके पास? इसकी कैसे सेल्स की सूरत हाल होती है? मुख्तलिफ टाइम पे इसकी मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। बाज़ औक़ात तो इसकी सेल ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, तो बाज़ औक़ात फिर इसका स्टॉक भी करना पड़ता है, वो जो हमारे लिए ना फिर परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, इसका कोई ख़ास सीज़न भी है जिसमें ये ज़्यादा बिकती हों? गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा बिकती हैं। तो अमूमी तौर पर लोकली भी यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल होता है गाँव में, मुख्तलिफ गाँव में? जी, बहुत सारा इस्तेमाल होता है इसका भी। वो किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है? वो जो बड़ी डाल है वो बकरियों के बच्चे डालने के लिए, और उसके अलावा मुर्गियों के लिए या घरों में खाने की चीज़ें एशिया डालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
अच्छा, आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि कितने साइजेस जो हैं वो आप लोग बनाते हैं, अमूमी तौर पे कितने बनाते हैं, और अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो उसका क्या सूरत हाल होती है? अमूमी तौर पे हम सिर्फ 3 बनाते हैं। इसके बाद ज़िम्मेदार की डिमांड होती है खांचा, और उसके बाद डाल। इसके बाद मंडियों में जैसे आ जाए वो गिरदा होगा, जो सा प्लेट्स नुमा होता है, तो मुख्तलिफ तकरीबन जितनी भी अक़साम है वो तकरीबन बना लेते हैं, जब जैसे जिसकी डिमांड हो। अच्छा, आमतौर पे जो 3 साइजेस आप बता रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितना साइज इसका होता है और उसमें कितना माल डाल जाता है? इसमें एक जो 2 गिट का होता है, एक होता है 2.5 गिट का, और एक 3 गिट का होता है। जो 3 गिट का उसे हम फुल साइज़ कहते हैं, जो 2.5 का उसे मीडियम कहते हैं, जो 2 है उसका छोटा है। तकरीबन 1 मन चीज़ डाल जाती है जो छोटा होता है। जो ज़्यादा बड़ा हो उससे 1.5 से 1.25 मन के करीब, और जो बड़ा होता है वो उसके चीज़ के हिसाब से उसमें डलती है जैसे। अच्छा, ये आपने लोकली अपने पैमाने बनाए हुए हैं, 1 गिट 2 गिट, ये आप गिट इसे कहते हैं, ये इसका पेंदे का साइज होता है? जी, ये इसके पैंदे का साइज़ होता है। अच्छा। इसकी हाइट और उसके पैंदा इसी गिट के हिसाब से होता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि आज के दौर में भी ये ख़ानदान जो है वो शहतूत की टहनियों से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत किस्म की टोकरियाँ बना रहा है, जिनकी डिमांड इन्होंने बताया कि गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।